हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 क्या चैप्टर 2 के 20 ऐसे वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। और आप लोग अगर इस क्लास को कीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का हम लोग क्लास, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl पानी में कैसा विलयन बनाता है, यानी सॉरी यहाँ पे होगा बनाता है, क्या होगा? बनाता है। यानी कि HCl पानी में कैसा विलयन बनाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो HCl जो है ना वो पानी में यानी कि जल में अम्लीय विलयन बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय विलयन बनाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, यानी कि कौन ऐसा अम्ल है जो कि दही में पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि दही में जो है ना वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि NaOH क्या है, यानी कि NaOH जो है वो क्या है? NaOH क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि NaOH जो है ना वो एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 नीले लिटमस पत्र को लाल कौन बनाता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र जो होता है उसको लाल कौन बनाता है? तो याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों कि नीले लिटमस पत्र को जो है ना लाल अम्ल बनाता है। कौन बनाता है? अम्ल। सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अम्ल का जो स्वाद होता है ना वो खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। याद रखिएगा, ये VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम में पूछने वाला अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों कि नींबू जो है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसे हम सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में। नींबू में भी पाया जाता है और संतरा में भी पाया जाता है। किसमें? संतरा में भी पाया जाता है, संतरा, ठीक है। नींबू और संतरा दोनों में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है क्षार का स्वाद कैसा होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो अगर याद रखिएगा क्षार की अगर बात बोले तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा, ठीक है। याद रखिएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? यानी कि शरीर जो पेट होता है ना हम लोग का, तो कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है?
लाल को नीला, अगर पहले अगर नीला को अगर लाल पूछे, नीला को लाल कौन करता है, तो नीला को लाल कौन करता है, तो अम्ल। कौन करता है, अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है। अगर लाल को अगर नीला का बात पूछे, लाल को नीला कौन करता है, तो वो भस्म करता है, यानी कि क्षार करता है। कौन करता है, क्षार। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का मेरा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, यानी कि पीएच स्केल, यानी कि जो हमारा पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पीएच स्केल की सीमा जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि 0 से लेकर 7 तक जो होता है ना, 7 तक, 7 से कम वो क्या होता है, मेरा अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। और 7 से अधिक की अगर बात बोली जाए तो क्या हो जाता है, भस्म होता है। क्या होता है, भस्म होता है। अगर सिर्फ 7 की बात पूछी जाए, तो 7 की बात पूछी जाए तो वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। ठीक है, चलते हम अब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरा सी हो जाएगा, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे अधिक अम्ल का पीएच होगा, यानी कि सबसे अधिक अम्ल, यानी कि यहाँ निम्नलिखित में यहाँ पे जो दिया गया है हमारा ऑप्शन, तो इसमें से सबसे अधिक अम्ल कौन है। तो याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों कि सबसे कम मान ही सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीयता होता है। क्या होता है, सबसे कम मान ही, पीएच का सबसे कम मान ही क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेरा कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। क्या, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा, याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों कि धोने वाला जो सोडा होता है ना, तो उसका मतलब रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको याद करने का एक नियम याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 10H2O, यानी कि अगर हम लोग नहाने धोने में अगर क्या करते हैं, कपड़ा मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, यानी कि नहाने धोने में क्या होता है, ज़्यादा अधिक पानी का यूज होता है, तो इसीलिए 10H2 यहाँ H2O, यानी कि H2O, जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो यहाँ 10 H2O, यानी कि ज़्यादा पानी का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों कि फॉर्मूला से ना इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद रखिए मेरे पास दोस्तों कि ऐसा लिखा हुआ, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, Ca इंटू OCl और इंटू CL, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, यानी कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो चींटी हम लोगों को काटती है, तो हम लोगों को जो चींटी काटती है तो वो हम लोगों के शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ के जाती है। तो याद रखिएगा कि चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध का पीएच मान कितना होता है, यानी कि दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि दूध का जो पीएच मान होता है ना वो 6.5 होता है। 6.5 लगभग कितना होता है, तो 6.5 से लेकर 6.9 तक रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, यानी कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है, यानी कि अम्ल वर्षा कैसे होता है। अम्ल वर्षा जो होता है ना, हम अम्ल वर्षा जो होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। किसके कारण होता है, NO2 के कारण, यानी कि सल्फर ऑक्साइड और
नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या हो जाएगा हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन क्षार का उदाहरण है, यानी कि क्षार का उदाहरण निम्नलिखित में है कौन ऐसा मतलब जो कि पदार्थ है जो कि क्षार का उदाहरण है। ठीक है, क्षार का उदाहरण है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि NaOH जो होता है ना, वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है मेरा, क्षार होता है। ऐसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये शायद एसिटिक अम्ल होता है या मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ये मेथेनोइक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अच्छे से बनाइएगा इसे। ठीक है, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, यानी कि अम्ल और भस्म को अगर हम मिला दें, अम्ल और भस्म को, अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया कर दोनों क्या बनाता है, क्या बनाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। ठीक है, लवण प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई सा भी मन में अगर डाउट होता होगा क्लास के अंदर, अगर कोई सा भी डाउट होता है तो आप हम मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे इस जगह मुझे डाउट है। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।